Okay students, now we will talk about home rule movement and home rule league. तिलक और एनी बेसेंट इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. थोड़ा लेंथी है तो पूरा हम पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे. लिटिल बिट पार्ट वी विल सी. ओके, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914. ड्यूरिंग दैट टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो इंडिया था वो इंग्लैंड के अंडर में था. हम उनकी कॉलोनीज थे. ओके, और जब वॉर ब्रेक हो गया तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पे फाइटिंग के लिए मतलब उनको इन्वॉल्व किया गया था. यहाँ पे एसर्टिव नेशनलिस्ट का ये क्वेश्चन था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको पूछे बिना, लीडर्स को पूछे बिना ये नहीं कर सकती. और एक डेमोन्स्ट्रेशन डेवलप हो गया. डेमोन्स्ट्रेशन टाइप फीलिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डेवलप हुई. ब्रिटिश के डिसीजन को ओपोज किया गया. जो भारत के सोल्जर्स थे जिनको चारे की तरह यूज किया जा रहा था वॉर के अंदर. ओके, तो इसके अगेंस्ट हमारे जो लीडर्स थे वो उनके अगेंस्ट थे. अभी ये एसर्टिव नेशनलिस्ट की सोच थी. जब अर्ली नेशनलिस्ट की बात करें तो अर्ली नेशनलिस्ट थोड़े कंसिलेटरी थे. कंसिलेटरी का मीनिंग मैंने आगे आपको बताया था कि मतलब ऐसी सोच रखना कि ठीक है चलो अभी हम उनको हेल्प कर देते हैं, बाद में शायद बाद में वो हमको स्वराज दे देंगे, फ्री रूल. ठीक है, ये अर्ली नेशनलिस्ट की सोच थी. एसर्टिव नेशनलिस्ट सोचते थे ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने क्वेश्चन किया, ओपोज किया ब्रिटिश के डिसीजन को. तो इस तरह से दोनों की अलग अलग सोच थी. British government would grant India home rule as soon as the war would end in their favor. They had, however, forgotten that the British were fighting this war to protect their colonies, not to free them. Same sentence आगे था कि ब्रिटिशर भाई हमको क्यों स्वराज दे देंगे. यह अभी जो वॉर हो रहा था वो कॉलोनीज को बचाने के लिए हो रहा था, ना कि फ्री करने के लिए. ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट की सोच थी वो शायद गलत थी. तिलक वॉज फ्रीड फ्रॉम द जेल इन जून 1914. आगे आ गया है हमारा. ओके, तिलक एंड एनी बेसेंट when I is ready who had settled in India since 1893. फोटो देख के ही शायद मुझे पता था कोई बच्चा पूछेगा सर ये हमारा कलर नहीं है. ठीक है, कलर अलग है. तो वो आयरिश लेडी थी, बहुत सालों से भारत में रह रही थी. ओके, तो 93 और आप देखोगे 1914 तो आप समझ सकते हो कि 7 + 14 21 ईयर्स हो गए हैं. तो ये दोनों ने अलग अलग चीजें शुरू की वो हम देखते हैं अभी. ओके, Tilak and Annie Besant decided to put a new life in the national movement of India. They started to separate Home Rule League to carry on propaganda all over the country in the favor of the demand for the grant of Home Rule after the war. यहाँ पे ये दोनों ने अलग अलग जगह से अपने आप को डिवाइड कर लिया ये काम करने के लिए कि हमको होम रूल मिल जाना चाहिए, स्वराज मिल जाना चाहिए. उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे क्रिएट करना है और आफ्टर द वॉर हमको ये स्वराज मिल जाना चाहिए, उसके लिए ये दोनों ने काम किया था. ठीक है, तिलक सेट अप द होम रूल लीग इन दिसंबर 1915. ये आपको याद रखना है. 1915 को होम रूल दिसंबर में सेटअप किया गया था. हेडक्वार्टर पुणे में था. पुणे करके ऐसे कर सकते हो आप, हेडक्वार्टर पुणे. The object of this league was to attain home rule or self-govern
meant within the British Empire by all constitutional means and to educate organize public opinion in the country towards the attainment of this goal. क्या सोच थी कि कोई बात नहीं, स्वराज अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में मिलता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के ऊपर हमको मिलना चाहिए। ये बात सब पब्लिक को समझानी थी, उनको अवेयर करना था, तो उसके लिए उनको अलग अलग तरीके से उन पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा। ये पहुंचने के लिए ही ये होम रूल लीग का सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर उनका पुणे में था। 1950 में ये सेटअप हुआ था। Annie Besant set up a similar home rule league in September 1916. Its headquarters was Adyar near Madras. The leader of the home rule movement followed the constitutional means to achieve their aims. यहाँ पे जो अर्ली नेशनलिस्ट की जो सोच थी, सेम वे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से काम हो रहा था। They stunned violent and revolutionary method because they did not like to embrace the British government during the war. मतलब यहाँ पे कोई तकरार खड़ी नहीं करनी थी, वायलेंट मेथड नहीं अप्लाई करना था, क्योंकि एक तो ब्रिटिश वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू है, बीच में यहाँ पे तकरार शुरू हो जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसा उनका सोचना था। इसलिए यहाँ पे शांति से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से होम रूल लीग को आगे बढ़ाया जा रहा था, होम रूल मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा था। ओके, ये एनी बेसेंट और तिलक ने दोनों ने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जगह पे अपना ये होम रूल लीग शुरू किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।